हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मिनिमम जेड 60x1 प्लस 80x2 सब्जेक्ट टू 20x1 प्लस 30x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 900, 40x1 प्लस 30x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1200 एंड x1 x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात है? आप तो कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन आज ऐसा क्या क्वेश्चन है कि ये कुछ खास होने वाला है या ये कुछ नया मेथड है? बिल्कुल ये नया मेथड है। अभी तक हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अभी तक जितने भी वीडियो हमारी बन चुकी है उसमें इस प्रॉब्लम को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। इसमें क्या चीज़ है? देखिए, पहली बात, सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उन सब में मिनिमम कभी भी नहीं था। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं सभी में मैक्सिमम का क्वेश्चन हमने किया है। दूसरा, यहाँ जो साइन है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन शो है, जबकि इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे वो लेस देन इक्वल्स टू शो था, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो थी वो लेस देन थी। अब इस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, इस चीज़ को समझना। कोई भी क्वेश्चन गिवन हो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन में, लेकिन हम उसको लेकर के मैक्सिमाइजेशन ही चलेंगे। अगर आप मिनिमाइजेशन लेके चलोगे तो जो हमने मैक्सिमाइजेशन में किया है वो सब कुछ उससे ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? हमने मैक्सिमाइजेशन में मिनिमम रेशियो लिए, तो यहाँ पे मिनिमम रेशियो की जगह मैक्सिमम रेशियो लेंगे। हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए Cj माइनस Zj लेस देन इक्वल्स टू 0 फाइंड किया है। हम यहाँ अगर मिनिमम लेके चलेंगे तो Zj माइनस Cj की जो वैल्यू है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेकर के हमें चलनी होगी। तो हम दो मेथड हम माइंड में क्यों रखें? हमने एक मेथड किया, अच्छे से किया मैक्सिमम के लिए, तो मिनिमम भी अगर आएगा तो हम उसको मैक्सिमम में चेंज करेंगे सबसे पहले और फिर उसको उसी मेथड से करेंगे। तो हमें दो मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, हम डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। हमें कल को हमारा एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से हम एक ही मेथड करके चलते हैं और वो है मैक्सिमाइजेशन का। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मिनिमाइजेशन है तो इसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज कैसे करेंगे? मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है। इस गिवन इक्वेशन को मैं नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा। यही तो होगा। अगर मैं नेगेटिव में से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मिनिमाइजेशन की जगह क्या आ जाएगा? मैक्सिमाइजेशन। तो हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे, मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करेंगे। और उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस गिवन इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन को? सिर्फ इसके लिए। तो हम लिख देते हैं क्या? मैक्सिमम जेड। दैट मीन्स हमने क्या किया? मिनिमम को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया? माइनस का 60 x1 माइनस का 80 x2, ये हो गया। अब इसके बाद दो इक्वेशन जिसमें अनइक्वलिटी शो की हुई है, हमें क्या करना है? हमें इसे इक्वल करना है। अभी तक तो हमारे पास ये साइन था, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन थी। हमने क्या किया था? हमने स्लैक वेरिएबल यूज किया था। अगर ये साइन होगा तो हमें स्लैक वेरिएबल यूज करना है। स्लैक वेरिएबल का मतलब है हमें कुछ ना कुछ एडिशन करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये लेस देन है तो इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे ताकि वो इसके इक्वल आ जाए। लेकिन अब ये ग्रेटर देन है, किससे? इस वैल्यू से। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा इसको इसके इक्वल लेके आने के लिए। ये चीज़ ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा इसके इक्वल लेकर के आने के लिए। तो क्या करेंगे? जो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसे बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस में सिर्फ यही चेंज है, स्लैक ऐड होता है, सरप्लस सब्ट्रैक्ट होता है। शो दोनों को एस के थ्रू ही किया जाता है, दोनों को शो एस से ही करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम करते हैं, जितना मैंने बता दिया उसके अकॉर्डिंग हम पहले चलते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? सब्जेक्ट टू 20x1 प्लस 30x2। क्या करेंगे? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का s1, तो क्या हो गया? इक्वल्स टू 900। सिमिलरली 40x1
प्लस 30x2 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 1200। ये हो गया क्लियर। अभी तक हमने क्या किया था, हमने प्लस S1 और प्लस S2 को यूज किया था, जिसको कि हम सिलेक्ट वेरिएबल बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए लेस देन थी, अब ये साइड ग्रेटर देन है, तब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो S को ही, क्योंकि सिलेक्ट, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, वो सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल तो हो गए। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल है उसकी इनिशियल कॉस्ट हमेशा क्या लेकर चलेंगे, 0। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 0S1 प्लस 0S2। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ प्लस क्यों लिया, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव 0 क्यों नहीं लिया। तो 0 नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, बात एक ही है, 0 तो 0 ही है। क्लियर है? तो हम इसको पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, प्लस 0S1 प्लस 0S2। अब जब इसके बाद हमने क्या किया, हमने अब इसके बाद हमारे टेबल को स्टार्ट किया बनाना। लेकिन यहाँ देखिए, हम यहाँ टेबल अभी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल हमारी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, टेबल हमारी चलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही नहीं, क्या है यहाँ 0S2, क्योंकि फर्स्ट रो में S2 0 होगा और सेकंड रो में S1 0 होगा। अब देखिए जरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, क्या बन रहा है, S1 का कोफिशिएंट -1 0 0 -1 ये आ रहा है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो 1 है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अब क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट तो हमने करना ही करना था, हम ऐड तो कर ही नहीं सकते। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है हमें क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और जितना भी वर्क कंपनी का इंडिपेंडेंटली कंपनी अगर कुछ करेगी तो वो उतना उसके लिए उसके फेवर में होगा, उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब इस नेगेटिव की कंडीशन को कैसे दूर करें, तब हम क्या करते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ और यहाँ यूज करना होगा ताकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तब हम उसके लिए क्या करते हैं, तब हम अपनी तरफ से 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल अपनी तरफ से 2 वेरिएबल यूज किए, जो कि पॉजिटिव में हम यूज कर देते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल फर्स्ट रो में है तो उसमें A1 A से शो करेंगे, आर्टिफिशियल है। सेकंड में A2, अगर थर्ड रो होती तो A3 पॉजिटिव आता। तो अब यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ A1 क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और वो नेगेटिव में है तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे ताकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल कितने यूज़ होंगे, जितनी इक्वेशन होंगी। 2 इक्वेशन तो 2, अगर 3 इक्वेशन तो 3, 4 इक्वेशन तो 4। अब इनकी भी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, जैसे कि हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट क्या ली है, 0, तो इनकी भी इनिशियल कॉस्ट ली जाएगी। अब इनिशियल कॉस्ट क्या ली जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी हमने अपनी तरफ से यूज किया ऐसा कोई वेरिएबल। अब इसकी इनिशियल कॉस्ट हम इतनी नेगेटिव रखते हैं, हम इतनी नेगेटिव रख देते हैं उसको, ताकि कंपनी पर उस कॉस्ट का इफेक्ट बिल्कुल भी ना रहे। जो हमने हमारी तरफ से एक कॉस्ट कंपनी को दी है, जिसको हम आर्टिफिशियल कॉस्ट कह रहे हैं। आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं, तो हम उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी अगर कोई फर्क पड़ने वाला भी हो तब भी उस पर इफेक्ट नहीं हो। तो उसको हम किससे शो करते हैं, हम उसको नेगेटिव m से शो करते हैं, यानी आर्टिफिशियल कॉस्ट को हम m से शो करेंगे, नेगेटिव m। और ये नेगेटिव m स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगी, 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमेशा नेगेटिव m आपने शो करनी है। नेगेटिव m क्या है, एक लार्ज नेगेटिव नंबर है, उसकी इनिशियल कॉस्ट है नेगेटिव, एक लार्ज नेगेटिव नंबर, जिससे कि कंपनी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहे। और इसी m की वजह से इस मेथड को हम क्या कह सकते हैं, इस मेथड को हम कह सकते हैं बिग M मेथड। तो इस मेथड का नाम जो हो जाता है सिंप्लेक्स मेथड के बाद, वो हो जाता है बिग M मेथड।
तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से आते हैं, सोल्व द सिंपलेक्स प्रॉब्लम बाय बिगम मेथड। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट पता ही चल जाएगा कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करना है। अगर आपसे लिखता है कि सोल्व बाय सिंपलेक्स एल्गोरिदम, तो सिंपलेक्स एल्गोरिदम में कुछ भी हो सकता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज हो सकता है, बिगम मेथड, इससे पहले वाला हमने मेथड किया था वो भी हो सकता है। तो बिगम मेथड इस मेथड का नाम है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसके अलावा क्या, x1 x2 हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है, सो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर चेक कर लीजिए। गिवन सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमाइजेशन रहेगी, मैक्सिमम में रहेगी। अगर आपको मिनिमम में कोई भी इक्वेशन गिवन है तो बिल्कुल उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर सभी बुक्स में, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो सब में आपका आंसर सेम आएगा। कभी भी उस चीज़ को कोई रॉन्ग नहीं कह सकता, कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा अगर आप सब तरह से आपकी कैलकुलेशन सही है तो जब भी वैल्यू मिनिमाइजेशन में है तो आप उसको मैक्सिमम में चेंज करेंगे। मैक्सिमम में चेंज करने के लिए सिंपल प्रोसेस करना है, आप उस जितनी भी वैल्यूज गिवन होगी उसको आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। हो गया नेगेटिव से मल्टीप्लाई? ये नहीं कि आप सभी को मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ वो वैल्यूज जो अननोन की है, जो अननोन वेरिएबल्स की हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहे हैं इनिशियल में, वो। इसके बाद ग्रेटर देन है तो हमें क्या करना है, ये वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हैं किससे, यहाँ से, तो इसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, नेचुरली इसमें से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस वेरिएबल, जिसको हम s से ही शो करते हैं। इसमें से -s1 किया, इसमें से -s2 कर दिया, और यहाँ पे s1 यूज किया तो s2 0 होगा, या s2 यूज किया तो s1 0 होगा। क्लियर? अब हमारी प्रॉब्लम हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज क्यों किए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम तभी भी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि हमारा जो एल्गोरिदम है, सिंपलेक्स एल्गोरिदम है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब तक नहीं होगी तब तक सिंपलेक्स एल्गोरिदम नहीं बन पाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करना होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल फर्स्ट रो में a1 और सेकंड में a2, तो फर्स्ट रो में a1 ले लिया तो a2 की वैल्यू 0, और सेकंड में a2 लिया तो a1 0। अब इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं, सभी की जो भी हमने लिया s1 s2 a1 a2। s1 s2 चाहे वो सिलेक्ट वेरिएबल के फॉर्म में यूज हो रहा है, चाहे वो सरप्लस वेरिएबल के फॉर्म में यूज हो रहा है, उसको हम हमेशा 0 ही रखेंगे सभी क्वेश्चंस में। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल हमने अपनी तरफ से कंपनी को दिखाया है, हमने अपनी तरफ से आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया है, और हम कोशिश करेंगे कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी कॉस्ट इतनी नेगेटिव कर दें कि कंपनी को उसका कोई इफेक्ट भी ना हो। तो हम उसको नेगेटिव m दे देते हैं। नेगेटिव m, वहाँ m क्या चीज़ है, m इज अ हायर कांस्टेंट वैल्यू इन नेगेटिव। नेगेटिव लगाने का मतलब है कि m एक हायर कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी जो नेगेटिव है जिसका कंपनी पर इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, हम जनरली m को 100 ले लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हम m को 100 एज्यूम करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी जो है ईजी हो जाए। तो ये हमारा सब करने के बाद अब चलेंगे हम हमारी फर्स्ट टेबल पे। तो चलिए चलते हैं। तो ये है फर्स्ट टेबल आपके सामने, फॉर्मेट फर्स्ट टेबल का। हमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है हम फिर से चेक कर लेते हैं। हालांकि फर्स्ट इससे पहले 2-3 वीडियोज़ में मैंने बता दिया था, फिर भी देख लीजिए। सीजे इनिशियल कॉस्ट, कौन सी इनिशियल कॉस्ट, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम में हमें गिवन है वो सारी इनिशियल कॉस्ट हम यहाँ शो करेंगे। यहाँ इस कॉलम में क्या आएगा, इस रो में क्या आएगा, इस रो में वो सभी वेरिएबल्स आएंगे जो मैक्सिमम और मिनिमम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो सभी वेरिएबल्स शो करते हैं 1 by 1, x1 x2 s1 s2 a1 एंड a2। ये हमने सभी वेरिएबल्स यहाँ शो कर दिए। अब इन सब की इनिशियल कॉस्ट सीजे, तो इन सब की इनिशियल कॉस्ट जो भी है वो हम उसको उसके ऊपर शो कर देते हैं सभी वेरिएबल्स की। देखिए x1 की इनिशियल कॉस्ट कितनी है, -60, x2 की इनिशियल कॉस्ट -80, s1 0, s2 0, a1 -m एंड a2 -m। आ गई सबकी इनिशियल कॉस्ट। अब 1 by 1 यहां इस जगह पर हमें सभी वैल्यूज को शो करना है जो भी हमारी इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका हमने यूज कर लिया, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में
20, 30, -1, 0, 1, 0, तो हम यहाँ शो कर देते हैं। x1 के साथ क्या है 20, x2 के साथ 30, s1 -1, s2 0, a1 1 एंड a2 0। और इसके लिए SV की यानी किसी जो वैल्यू है वो क्या है 900, तो वो यहाँ आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको भी यूज हमने कर लिया। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन x1 के साथ 40, तो 40, 30, 0, -1, 0 एंड 1, और इसके साथ में इसके सामने वैल्यू है 1200, तो यहाँ आ जाएगा 1200। तो ये सभी इक्वेशन की वैल्यूज हमने एज इट इज पुट कर दी यहाँ पे हमने। क्लियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हमें कौन सी वैल्यू शो करनी है? अब हमें वैल्यू शो करनी है बी के लिए, यानी बेसिस की वैल्यूज। बेसिस की वैल्यूज क्या होंगी देखिए जरा। बेसिस कौन डिसाइड करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ है? सॉरी ये 1 आएगा, a2 के साथ 1 है तो ये 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो यहाँ 1 किसके लिए आ रहा है? a1 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा a1। और यहाँ 1 किसके लिए यूज हो रहा है? सेकंड रो में a2 के लिए, तो यहाँ होगा a2। और इन दोनों की इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बेसिस, कौन सी कॉस्ट ऑफ बेसिस? इस बेसिस की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? इनिशियल, वो है -m एंड -m। ये इसकी इनिशियल कॉस्ट हमने शो कर दी। यहां तो कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिख सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? ZJ के लिए। तो हमें कैलकुलेशन करनी है ZJ के लिए। तो ZJ कैसे फाइंड आउट होगा? ZJ फाइंड आउट होगा मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो माइनस का 900m एंड माइनस का 1200m, तो कितना हो गया? माइनस का 2100m। क्लियर स्टूडेंट? देन माइनस का 30m माइनस का 30m, सॉरी पहले ये कर लेते हैं, माइनस का 20m माइनस का 40m, तो माइनस का 60m। अगेन माइनस का 30m माइनस का 30m, तो माइनस का 60m। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का m, दिस नेगेटिव इंटू -1 पॉजिटिव m, ये तो जीरो ही हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। फिर नेगेटिव m इंटू 1, तो नेगेटिव m, और वैसे नेगेटिव m इंटू दिस m 1, तो नेगेटिव m। यह आ गया ZJ। नेक्स्ट CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -60 और माइनस ये करना है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 60m, -60 प्लस 60m। इसको मैं डिफरेंस कर देता हूं थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। फिर नेक्स्ट -80 प्लस का 60m, तो -80 प्लस का 60m, 0 -m, तो नेगेटिव, 0 -m नेगेटिव वैल्यू, -m और प्लस m 0, -m और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एंटरिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर क्या होगा? एंटरिंग वेक्टर वो होगा जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर होगा। अब मोस्ट पॉजिटिव नंबर में देखिए यहां से लेकर के यहां तक 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज तो हमारे लिए हमें जरूरत ही नहीं है इनकी, तो क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि CJ माइनस ZJ की सभी वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, जो ऑलरेडी है लेस देन इक्वल्स टू 0। लेकिन इन दो के बारे में हमें डिसाइड करना है कि कौन सी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज है। तो चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया था स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में, हम m को हमेशा 100 से रिप्लेस करेंगे।
जैसे हम m को 100 से रिप्लेस करेंगे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इन दोनों से मोस्ट पॉजिटिव कौन सी है। देखिए जरा, जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया m को, 100 इंटू 60, 6000 माइनस 60, और ये क्या आएगा 6000 माइनस 80। तो 6000 माइनस 60 और 6000 माइनस 80, तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा जिसमें से कम माइनस हो रहा है, यानी ये। इसका मतलब हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर क्या होगा, ये होगा। हुआ क्लियर? अगर मैं कहता हूं कि 100 माइनस 60 एक वैल्यू है, एक 100 माइनस 80 वैल्यू है, तो 100 माइनस 60 कितना आया 40, और 100 माइनस 80 कितना हुआ 20, तो मोस्ट पॉजिटिव क्या हुआ 40। तो मोस्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कम हो गई वैल्यू, इसलिए ये एंट्रिंग वेक्टर। अब हमें डिसाइड करना है की एलिमेंट। की एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रेशियो। नाउ वी हैव टू फाइंड मिनिमम रेशियो, एंड मिनिमम रेशियो, व्हाट्स द रूल अबाउट द मिनिमम रेशियो, कैसे हम फाइंड करेंगे। मैंने ये भी बताया था, जो एंट्रिंग वेक्टर की वैल्यूज हैं उसको, जो इस एस वी की वैल्यूज हैं उसमें से उसको डिवाइड करेंगे। तो 900 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 20, 1200 डिवाइडेड बाय 40। हमने डिवाइड करना है किसे, जो एंट्रिंग वेक्टर है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, एस वी की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या वैल्यूज आ गई 45, और ये क्या आ गया 30, 45 एंड 30, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम रेशियो। इनमें से मिनिमम रेशियो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, नेचुरली बात है 30 होगा। तो मिनिमम रेशियो 30, एंट्रिंग वेक्टर x1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ये, जो कि कहलाएगा की एलिमेंट। की एलिमेंट, तो 40 अब हमारे पास आ गया की एलिमेंट। जो हमें चाहिए नेक्स्ट टेबल को प्रोसीड करने के लिए वो है 40। हमें क्या करना है, सेकंड टेबल में इस की एलिमेंट को 1 बनाना है, और इससे ऊपर या नीचे जो भी वैल्यूज है उसको 0 बनाना है। तो नेक्स्ट टेबल में एंट्रिंग वेक्टर क्या आ रहा है x1, और आउटगोइंग कौन सा होगा a2। इसके जस्ट की एलिमेंट के जस्ट सामने वाला जो वेरिएबल है वो डिपार्चरिंग वेक्टर या आउटगोइंग वेक्टर होगा। तो हम जब नेक्स्ट टेबल सेकंड टेबल बनाएंगे तब क्या करेंगे, हम a2 की जगह किसको यूज करेंगे, x1 को, क्योंकि a2 आउट हो गया, एंटर क्या हुआ x1 हुआ। तो चलते हैं करते हैं सेकंड टेबल। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं सेकंड टेबल पर। सेकंड टेबल, जितना पोर्शन एज इट इज था वो आपके सामने है। चीजें इनिशियल कॉस्ट सभी टेबल में सेम रहेगी, तो सेम, ये वेरिएबल सभी में सेम रहेंगे तो वो भी सेम, फॉर्मेट जो है टेबल का सेम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो की एलिमेंट ये है हमारे पास, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए हमें उसी से डिवाइड करना होता है। तो हम कर देते हैं 1200 अपॉन 40, तो 30, 40 बाई 40 1, 30 बाई 40 तो 3/4, 0 बाई 40 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/40, इससे डिवाइड होगा, 0 बाई 40 होगा तो 0 आ जाएगा, अगेन 1/40, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब इससे ऊपर क्या है 20, जिसको हमें क्या करना है 0। इसका मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको हमें 0 करना है उसी नंबर से। हमें 20 को 0 करना है तो हम इसको 20 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, उसी वैल्यूज में से जिसको हमें 0 करना है। तो करते हैं, सबसे पहले इसे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। इसको मैं हटा रहा हूं जिसका हमारा कोई यूज नहीं है। देखिए इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 से मल्टीप्लाई 30 को किया तो कितना आया 600,
20, 20 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 15, 0, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1/2, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 0, और इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 1/2 हुआ। अब इसको सबट्रैक्ट करना है किसमें से, जिसे 0 बनाना है, यानी दैट मीन्स 900, 20, 30, -1, 0, 1, 0, ये कंप्लीट रो एज इट इज। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट। 900 - 600, 300, 20 - 20, 0, 30 - 15, 15, -1 - 0, -1, 0 नेगेटिव हाफ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हाफ, 1 -0, 1, 0 नेगेटिव 1/2 यानी 1/20। ये आ गई हमारी सेकेंड रो। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। एंटरिंग वेक्टर था x1 और आउटगोइंग था a2। तो पहले तो एंटरिंग वेक्टर, वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ है, x1 में है, तो यहाँ क्या आएगा, बेसिस में x1। और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 कहाँ है, ये का इसके लिए a1 के लिए, और इन दोनों की इनिशियल कॉस्ट, a1 की इनिशियल कॉस्ट है अभी भी -m, और x1 की इनिशियल कॉस्ट कितनी है, -60। क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं फिर से zj। तो चलिए zj हम शुरू कर लेते हैं। माइनस का 300m और माइनस का 900, माइनस का 300m एंड माइनस का 900। इसके बाद 0 - 60, 0 - 60, देन माइनस का 15m, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का -15 × 3 45, यही होगा माइनस का 15m एंड -45। फिर माइनस और माइनस प्लस का m, देन -m यानी -m/2 एंड नेगेटिव पॉजिटिव 60/40 दैट इज 3/2। अगेन -m एंड लास्ट वैल्यू प्लस m/20 -60 यानी 3/2 नेगेटिव। तो हमारी फाइनल वैल्यू Cj - Zj, तो Cj - Zj, तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फिर से देख लीजिएगा। -60 और माइनस प्लस 60 0, -80 और ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -80, पॉजिटिव 15m एंड पॉजिटिव 45, -80 में से प्लस का 45 गया तो कितना रहेगा, 35। कौन सा, नेगेटिव का। तो हम ये लिख सकते हैं 15m - 35, -80, इसको नेगेटिव करना, सब्ट्रैक्ट करना, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव होगा तो प्लस का 15m पहले लिख दिया मैंने, -80 + 45 तो नेगेटिव का 35। 0 - m तो नेगेटिव वैल्यू, 0 नेगेटिव तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव m/2 एंड -3/2। ये 0 नेगेटिव पॉजिटिव m 0, नेगेटिव m ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव 3/2। अब चेक करते हैं जरा एंटरिंग वेक्टर के लिए मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है। जरा m को 100 से रिप्लेस कर दो सभी जगह। पहले तो ये तो 0, इसका कोई यूज ही नहीं है, ये नेगेटिव, इसका कोई यूज नहीं है, ये 0, इसका कोई यूज नहीं है।
हमारे पास 3 वैल्यूज है जिसको हमें चेक करना है कि पॉजिटिव क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये नेगेटिव होगा। अगर m को हम 100 से पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो टोटल वैल्यू नेगेटिव बनेगी। यहाँ 100 को मैं यहाँ m को मैं 100 से रिप्लेस कर रहा हूँ, कितना आएगा 50 माइनस 3/2, कितना हो गया 100 माइनस 3/2 97/2। क्लियर। यहाँ मैं 100 से पुट करूँगा जब, तो कितना होगा 1500 माइनस 35, तो 1500 माइनस 35 या 97/2। तो मोस्ट पॉजिटिव क्या है, मोस्ट पॉजिटिव यही है। तो अब की बार हमारा टारगेट क्या रहेगा, एंट्रिंग वेक्टर का टारगेट रहेगा ये, क्योंकि ये मोस्ट पॉजिटिव नंबर है और ये होगा एंट्रिंग वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा स्पेस कम है लेकिन आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये एंट्रिंग वेक्टर। अब फिर से आ जाते हैं, एंट्रिंग वेक्टर क्या है, अभी आधा है, हाफ है, किसके बिना, मिनिमम रेशियो के बिना। तब हम बात कर लेते हैं मिनिमम रेशियो के लिए भी। तो मिनिमम रेशियो, अब मिनिमम रेशियो कैसे आता है, फिर से वही एंट्रिंग वेक्टर की दोनों कंप्लीट कॉलम की वैल्यूज जो है वो इसको डिवाइड करती है, एसवी की वैल्यूज को। तो लिख देते हैं हम, देख लीजिए जरा, 300 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया 20, 30 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 30 डिवाइडेड बाय 3/4 कितना हो गया 120/3 दैट इज 40। फिर चेक कर लेते हैं, 300/15 तो 20, 30 डिवाइडेड बाय 3/4 तो डिवाइडेशन का 4 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 30 इंटू 4 120/3 दैट इज 40। तो अब मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेशियो क्लियर है क्या है, 20 है। 20 का इंटरसेक्शन, मिनिमम रेशियो और एंट्रिंग वेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो है ये 15, जो कि हमारे पास क्या रहेगा, की एलिमेंट रहेगा। और इसको हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टेबल में 1 बनाना होगा। और साथ में एंटर क्या हो रहा है x2 और डिपार्ट क्या होगा, आउट कौन हो रहा है a1। तो नेक्स्ट टेबल से a1 को यहाँ से आउट कर देंगे हम और एंटर कर देंगे हम x2 को थर्ड टेबल में। तो चलते हैं थर्ड टेबल की ओर। तो ये है थर्ड टेबल। अब इस थर्ड टेबल के लिए वैल्यूज़ के सबसे पहले क्या करना है, हमें इस रो को जिसमें की एलिमेंट है 15 उसको 1 बनाना है। तो उसको हम 1 बना देते हैं। तो इसको जब 1 बनाएंगे देखिए क्या आएगा, इसको डिवाइड करें 300/15 तो 20, 0/15 0, 1 नेगेटिव 1/15, 1/30, 1/15 और माइनस का 1/30, ये हो गए। अब इसके नीचे क्या है जिसे हमें 0 करना है, वो है 3/4। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस कंप्लीट रो को 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 20 को जब 3/4 से किया तो आ गया 15, 0 3/4, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का 1/20, 3/4 1/40, 3/4 1/20, 3/4 तो माइनस का 1/40। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इस वैल्यूज में से जिसको हमें 0 करना है। तो 30 1 3/4 0 माइनस का 1/40 0 1/40। क्या करना हमें, सब्ट्रैक्ट। तो कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। 30/15 15, 1 माइनस 0 1, 0 1/20 माइनस 1/40 और माइनस 1/40, तो माइनस का 2/40 दैट इज माइनस का 1/20, माइनस का 1/20
1/40 और प्लस 1/40 तो प्लस का 1/20। स्टूडेंट यहाँ एक वैल्यू आप चेक कर लेना, यहाँ पहले माइनस का 1/20 था, वो एक्चुअली माइनस का 1/2 था, तो ये भी कुछ वैल्यूज़ इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप लोग चेक कर लेना। यहाँ -1/2 आएगा, 20/40 था, तो वो मैंने गलती से 1/40 कर दिया था, जबकि वो 1/2 रहेगा। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब इसके बिहाफ पर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 किसके लिए, x1 के लिए, तो x1, और यहाँ x2 के लिए तो x2। इनिशियल कॉस्ट x1 की -60 और x2 की इनिशियल कॉस्ट -80। तो हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं ZJ। तो ZJ के लिए -18 to 20 माइनस का 1600 एंड -16 to 15 माइनस का 900, तो माइनस का 2500 हो गया। -60 -80 प्लस 80/15 और -3 -80 यानी 8/3 और प्लस का 3 -80/15 प्लस का 3, नेक्स्ट प्लस का 8/3 और माइनस का 3। ये सभी वैल्यूज रहेंगी किसमें, ZJ के लिए। फिर चेक कर लेते हैं हम x2 -18 to 20, तो माइनस का 1600, 15 - 60 तो माइनस का 900। सिमिलरली आगे भी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे, -18 to 0 0, -16 to 1 60, फिर -18 to 1 -80, -16 to 1 -16 to 0 0, तो -80 आ जाएगा। तो सिमिलरली -18 to 15 एंड प्लस -60/20 तो माइनस का 3, -80/30 यानी माइनस का 8/3, माइनस का 80/30 तो माइनस का 8/3 एंड माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, -80/15 और माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 8/3 एंड माइनस का 3। ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, CJ - ZJ, तो CJ माइनस ZJ। CJ - ZJ -60 और माइनस माइनस प्लस 60 0। CJ - ZJ के लिए -80 और माइनस प्लस 80 0 0 -80 चलो आप इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम। ये क्या आएगा देखिए, 80 - 45/15 तो कितना आ गया 35/15। अब 0 - 30/15 कितना होगा, माइनस ही होगा, नेगेटिव ही आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/3, तो 0 + 1/3 माइनस का 1/3, ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर -m माइनस ये कितना होगा, माइनस का 35/15 तो प्लस का 30/15 हो जाएगा। -m ये कितना हुआ था, माइनस का 1/3 तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी। अब जरा पुट करके देखते हैं, जहाँ पे भी m आ रहा है हमारे पास वहाँ 100 पुट करते हैं, जरा देखते हैं। ये 0 है, ओके है, ये 0 ओके, ये नेगेटिव ओके, ये नेगेटिव ओके। अब यहाँ m को 100 से मल्टीप्लाई किया, m को रिप्लेस किया 100 से, तो माइनस का 100, तो माइनस का 1500 + 35 नेगेटिव ओके, -100 + 1/3 माइनस का 300 + 1 माइनस का 299 तो नेगेटिव ओके।
इसका मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल्स टू 0। ऑल वैल्यू सी जे माइनस जेड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई। सो द x1 15 और x2 20 लिख देंगे। सो x1 इक्वल्स टू 15 एंड x2 इक्वल्स टू 20। वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, हमारा जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे, माइनस का 60 और x1 और माइनस का 80 x2। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू x1 कितना आ गया 900 और x2 कितना आ गया 600। तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू माइनस का 2500 या फिर मिनिमम z इक्वल्स टू 2500। ये हमारा आंसर आ गया, मिनिमम z इक्वल्स टू 2500। एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज कितनी है 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है वो भी 2 थी। तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x1 x2 कोई वैल्यू 0 भी नहीं आ रही है। तो नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो यह है इस सॉल्यूशन का टाइप। तो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट मेथड में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर करूं। और नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस पे कुछ और आगे बढ़ेंगे, बिगम मेथड पे कुछ और हायर लेवल की प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिसमें 3 इक्वेशंस या कुछ और भी हमें कुछ और भी करना पड़े, तो हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।